नेशनल एक्शन प्लान के तहत बलूचिस्तान के जिला अकल्लात में फोर्सेस का ऑपरेशन। 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, एमुनेशन और धमाका खेज मवाद बरामद। गैर मुल्की पुष्टपनाही याफ्ता दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म। सरेंडर करने वालों को खुशामदीद कहना चाहते हैं। दहशतगर्दी तर्क करने वालों के लिए रियासत के दरवाजे खुले हैं। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डेरा बुगटी में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डाल दिए। ये लोग पहाड़ों पर चले गए थे। इजरायली कंपनी की पाकिस्तान में गैर कानूनी हदफ साजी से अवाम की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाने की नापाक साजिश। आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान दुश्मन इजराइल की मजमूम साजिश का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फर्म इंटेलिस्का का तैयार करदा प्रेडेटर स्पाईवेयर पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इजराइल की पाकिस्तान की खुफिया जासूसी के पीछे यहूद व हनूद गठजोड़ के नापाक अज़ाइम पोशीदा है। तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन पीटीआई तकर्री कबूल न करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेंटर आज़ाद सेंटर्स की शमूलियत पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात से मशरूत कर दी। लाहौर डीएचए फेज 5 में ताजिर के घर 4 करोड़ की डकैती। 500 से जायद मुलजिमान ने अहले खाना को इगमाल बनाकर घर का सफाया कर दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस एहलकार मुंशियात कारोबार में मुलव्वस निकले। लाहौर में 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन विंग की लीगल ब्रांच के हेड कांस्टेबल शामिल। बीआरटी खूनी मंसूबा बन गया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह हाल है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का शिकवा। कहा, करीमाबाद अंडरपास का हाल मुकम्मल नहीं हुआ। आइंदा 4 साल में भी मंसूबा मुकम्मल होता नजर नहीं आता। और सिंधी सकाफत, रंग, मौसीकी और रिवायतों का इम्तिजाज। सिंध भर में सिंधी सकाफत का दिन। मुख्तलिफ शहरों गाँव में तकारीब और रैलियाँ। सिंधी टोपी अजरक की बहार। नौजवानों का रक्स। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बरतानवी वजारत खारजा से बातचीत मुतवक्के। 2 रोज़ कबल वजीर दाखिला की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई थी। शहजाद अकबर और आदिल राजा की पाकिस्तान हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द किए गए थे। मोहसिन नकवी आज PSL के आइंदा सीजन की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के गिर्द घेरा तंग। बानी पीटीआई समेत अहम रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी। जराये के मुताबिक शाह महमूद, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज समेत कई पीटीआई रहनुमा बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार का नाम शामिल। शेरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कमल शोजफ का नाम भी ECL का हिस्सा। शेख रशीद और दीगर शख्सियात पर भी पाबंदी आई। सुबह पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत अरूज की तरफ उसका सूरज चलेगा। हिंदुस्तान का लिबादा ओढ़ के जो आवाम में बैठे हुए हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग, उनको कीड़े मकोड़े की तरह मतोड़ दिया जाएगा। कल से ऐसी की तैसी होगी। आप इमरानियत पर फ्रंट फुट पर आए तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट। फैसल वावड़ा की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, PTI के खिलाफ ना अहली पाबंदी और 9 केसेस का मंतकी अंजाम ऑप्शन में शामिल है। हिंदुस्तान का लिबादा ओढ़कर ऐवान में बैठे अफराद को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए आग व खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, अस्पतें लुटी। उन हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको भी सुनाएं जो कहते हैं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये वो नारा जो आज दहशतगर्दी और बहारत के खिलाफ जंग में हमारे शहीदों और गाजियों की जबान पर है।
दिवालियापन की बातें गुजर चुकी हैं। अमरीकी सदर आलमी रहनुमा पाकिस्तान की सलाहियतों के मोतरफ हैं। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हमने मिलकर मुल्क को मौशी तौर पर मजबूत करना है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाने का ख्वाहा। पाकिस्तान को तैयारा साजी प्रोग्राम में शामिल करने की मंसूबाबंदी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क अहदेदारों ने बताया कि ड्रोन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तुर्किया पाकिस्तान में तैयार करदा तवील फासले तक उड़ान भरने वाले ड्रोन्स बरामद करेगा। तुर्किया मुश्तरका पैदावारी मुआहदों के तहत पाक बहरिया के लिए जंगी जहाज भी बना रहा है। गोश्त, सब्जी, आटा, चीनी सब महंगा। सस्ते इतवार बाजार भी बराए नाम सस्ते। अब तो किचन चलाना भी दुश्वार हो गया, शहरियों का शिकवा। कराची के इलाके आयर चुंद्रीगढ़ रोड के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 18 साल मुर्तजा और 17 साल अली के नाम से हुई। दोनों दोस्त थे। लाहौर बंद रोड के इलाके में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम असगर हलाक हो गया। CCTV के मुताबिक मुलजिम को पुलिस टीम रिकवरी के लिए लेकर गई थी। मुबैना साथियों ने हमला कर दिया। हलाक मुलजिम के साथ फरार हो गए। लेन देन के तनाज़े पर बाप को कत्ल करने वाले का अंजाम। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने नाखलफ बेटे को सजाए मौत सुना दी। मुजरिम अब्दुल बासित को 1 लाख रुपए हर्जाने की अदायगी का भी हुक्म। दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय शहर का AQI 260 पर पहुंच गया। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 पर आ गया। सिंध भर में आज सिंध की सकाफत का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहर शहर तकारीब की तैयारियां और रैलियां, हर सू जश्न का समा। शहरी अजरक, टोपी, दीगर सकाफती लिबास पहनकर तकरीबात में शिरकत करेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी। व्हाइट हाउस में शानदार डिनर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश के शहर में दियोकामत क्रिसमस ट्री रोशन। लंदन में 100 सेंटा क्लॉज का एक साथ हल्ला गुल्ला। इटली में भी क्रिसमस की खुशियों के रंग। गजा जंग से मुतल्लिक मुज़ाकरात नाजुक मरहले में दाखिल। कतरी अमीर की तस्दीक। गजा से इजरायली कब्जा खत्म होने की शर्त पूरी होने के बाद ही हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करेंगे। हमास रहनुमा खलीलुल हया का ऐलान। इजराइल की मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से अब तक 367 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजरायली आबादकारों के हमले जारी। भारतीय रियासत गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। आग सिलेंडर फटने से लगी। वाकये की तहकीकात जारी। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। 18 अफराद हलाक हो गए। कश्ती क्रेती जजीरे के करीब डूबी। 2 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती शुमाली अफ्रीका से क्रेती के समुद्री हदूद में आई। सर्द खाने मुंतकली के बाद लाशों की शनाख्त हो गई। फ्रांस में एक शख्स ने क्रिसमस इवेंट के दौरान शहरियों पर गाड़ी चढ़ा दी। 10 अफराद हलाक, 19 जख्मी। नशे में धुत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में रोड शो आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। लेजेंडरी वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर भी शो का हिस्सा होंगे। शोहरत याफ्ता अली जफर अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाएंगे। किस्मत हो तो ऐसी। ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स बिग बैश लीग के दौरान गेंद बैट से लगकर स्टंप पर लगी, लेकिन बेल्स ना गिरी।
खिलाड़ियों के साथ कमेंटेटर का भी हैरानी का इजहार। 91 रन पर एलिसा पेरी ने मौका मिलने पर सेंचुरी स्कोर की। फ्रांस में सालाना लाइट फेस्टिवल के रंग, तारीखी इमारतों पर लाइट प्रोजेक्शन का शानदार नजारा, रंग बिरंगी रोशनियों से सजी प्रोजेक्शन अवाम की तवज्जो का मरकज।